मक्की बेचेगा। देखो कितना बेहतरीन जवाब दिया हमारे शंभू बागड़े साहब ने, शंभू बागड़े जी ने कितना बेहतरीन जवाब दिया। मैंने गाया था ये मैया की कृपा है, सबको मालूम पड़ गया है और मेरे देश का तिरंगा चंदा पे गड़ गया है। कोई इसमें गाली नहीं, कोई व्यंग नहीं, केवल एक घटना गाई थी, वो भी विधायक महोदय जी यहाँ विराजमान थे, उनकी शान में। उन्होंने ये देखना चाहा था कि हमारे आगरा में कुछ कलाकारों में कुछ जोश है या नहीं, तो केवल वो थोड़ी सी मेहनत करी मैंने। वैसे बच्चा हूं मैं आपका, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके चरणों की धूल हूं। उसका मुझे जवाब मिला कि झंडा नहीं डंडा गड़ गया है, डंडा गड़ गया है। वाह नहीं साहब, वाकई बुद्धि का काम तो है, डंडा गड़ गया है। चलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि बात काम की होनी चाहिए। दी जुमा बोलने को मुंह खोलता नहीं और जयकारा भी भगवती का प्रेम से बोलता नहीं। और आज का ना बोलना उस रोज याद आएगा, बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। अरे नाम भगवती का ले ले, नाम भगवती का ले ले, इस दुनिया से तर जाएगा, इस दुनिया से तर जाएगा। और उल्टी सीधी बातें मत कर, ऐसी बातों को कर करके एक दिन इसलिए होश हवास से काम लो। ये मंच वीआईपी है, आगरा का वीआईपी मंच है ये, और इसकी मर्यादा को समझे। यहाँ बड़े बड़े हमारे नेता लोग विराजमान हैं और मैं तो यही कहूंगा, बिल्कुल नई बात रखूंगा आपके आगे। क्या अब बिक रहा है पानी, अब बिक रहा है पानी और कहीं पवन बिक न जाए। गलत कह रहा हूं साहब, सही कह रहा हूं। अभी तक तो पानी बिक रहा है, ऐसा ना हो जाए कि ये हवा भी बिकने लगे। सिलेंडर आ जाए, बता तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए, पहले पैसे दे। अब बिक रहा है पानी। और शंभू बागड़े मेरे प्रिय भतीजे, चाचा कहते हैं तो भतीजे, ताली देख आके जनता ताली कैसे बजाती है। अब बिक रहा है पानी और कहीं पवन बिक न जाए, ये खतरा है, मुझे डर है। और धरती तो बिक रही है, ये गगन बिक न जाए। धरती तो बिक रही है, ये गगन बिक न जाए। धरती तो बिक रही है, ये गगन बिक न जाए। पवन प्रजापति, मोस्ट वेलकम, प्लीज लिसन टू मी। धरती तो बिक रही है, और मैं पैर छूकर निवेदन करूंगा इन महान मूर्तियों से, इस मेरे कविता की एक एक शब्द को सुनेंगे आप। मेहनत करता हूं और मेहनत का फल भी चाहता हूं। अब बिक रहा है पानी, चाहिए बोतल 22 रुपए की है, और वही बोतल रेलवे पे 25 रुपए की है। और लग जाए मौको तो बसों में अगर नेक कम ठंडी है तो 18 में मिल जाए। अब बिक रहा है पानी, कहीं पवन बिक न जाए। और धरती तो बिक रही है, ये गगन बिक न जाए। धरती तो बिक रही है, ये
जीवन को भूमि की भी पड़ने कमी लगी है। अब चांद पर भी देखो बिकने जमी लगी है। अब चांद पर भी देखो बिकने जमी लगी है। वकील साहब, अरे वकील साहब, अब चांद पर भी देखो बिकने जमी लगी है। प्लॉट चाहिए तो बता देना, एक फोन करना। अब चांद पर भी देखो बिकने जमी लगी है। डर है, अभी तो चांद पर जमीन बिक रही है, लेकिन मुझे खतरा है। क्या डर है कि कहीं सूरज, क्या बात है, क्या बात है बड़े मियां, डर है कि कहीं सूरज की ये तपन बिक न जाए। डर है कहीं सूरज की अब तपन बिक न जाए। धरती तो बिक रही है, ये धरती बिक न जाए। धरती तो बिक रही है, ये धरती बिक न जाए। देखो क्या क्या चीज बिक रही है। ये पीले कुर्ते वाले भैया को मेरी तरफ दिखाओ, खरीदना है तो बात करो। देखो क्या क्या बिक रहा है। खाने खाने को लड़के वाले, खाने को लड़के वाले अब मांगते मलीदा। चूरमा मांगते हैं, चूरमा चाहिए देसी घी को। खाने को लड़के वाले अब मांगते मलीदा। भारी दहेज दे के दूल्हे को है खरीदा। भारी पैसे देकर के दूल्हे को खरीदा है, क्योंकि पुलिस में नौकरी कर रहा छोरा, 40,000 लगत लगत मिलने, तो छोरी आराम लेगी जाके जा। दूल्हे को है खरीदा, दूल्हे को खरीदा है, तब जाकर के लड़की की शादी हुई है। लेकिन डर है क्या कि दूल्हे के हाथों कहीं ये, क्योंकि पैसे का लालच बुरा होता है। दूल्हे के हाथों कहीं ये अब दुल्हन बिक न जाए। अगर मेरी बात सही है तो ताली मिलनी चाहिए मुझे। दूल्हे के हाथों अब ये कहीं दुल्हन बिक न जाए। धरती तो बिक रही है, ये गगन और सुनिए, इंसानियत यहाँ जितने प्रजापति समाज के लोग बैठे हैं, ध्यान से सुनिए। इंसानियत चल रही है, आप लोग ज्यादा समझोगे मेरी बात। इंसानियत चल रही है जैसे चले हवा है। इंसानियत कैसे चल रही है? इंसानियत चल रही है जैसे चले हवा है। इंसानियत चल रही है जैसे चले हवा है। और हकीकत क्या है? अब धर्म ठेकेदारों के पैरों तले दबा है। अब धर्म ठेकेदारों के पैरों तले दबा है। और अब डर है, हर आदमी को डर है। क्या डर है? कि चैनो अमन बिक न जाए। हर आदमी को डर है चैनो अमन बिक न जाए, क्योंकि धरती तो बिक रही है, ये गगन बिक न जाए। धरती तो बिक रही है, ये गगन बिक न जाए। धरती तो बिक रही है, ये
काम की ये रिश्वत, हर काम की ये रिश्वत, देखो ये नेता लेता। हर काम की ये रिश्वत, देखो ये नेता लेता। हर काम की ये रिश्वत, देखो ये नेता लेता। हर काम की रिश्वत, अगर ये कहो कि नेताजी एक रिपोर्ट करवा दो तो क्या पैसा देगो, पहले जी बता। हर काम की ये रिश्वत, सच्चाई को लोग सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत छुप नहीं सकती। हर काम की ये रिश्वत, देखो ये नेता लेता। हर काम की ये रिश्वत, देखो ये नेता लेता। अब ये जनता सुने, जब हर काम की रिश्वत नेता लेता है तो बस केवल एक ही डर है, क्या डर है? नेताओं के हाथों, डर है नेताओं के हाथों, ये कहीं वतन बिक न जाए। डर है नेता के हाथों, अब कहीं वतन बिक न जाए, और धरती तो बिक रही है। क्योंकि ईमान पर भी देखो टिकने नहीं है सांसद। ईमान पर भी देखो टिकते नहीं है सांसद। सरेआम बिक रहे हैं अब तो ये देखो सांसद। सरेआम बिक रहे हैं, देखो ये देखो सांसद। सांसद उनको कहते हैं जो संसद में बैठते हैं। तो अब डर है मुझे क्या? इन सांसदों के हाथों, क्योंकि वही तो बैठते हैं वहां। इन सांसदों के हाथों, और ताली चाहूंगा अगर बात सही हो तो, इन सांसदों के हाथों संसद भवन बिक न जाए। इन सांसदों के हाथों संसद भवन बिक न जाए, क्योंकि धरती तो बिक रही है। ये गगन बिक न जाए, धरती तो बिक रही है। ये गगन बिक न जाए, धरती तो बिक रही है। ये गगन बिक न जाए। आखिरी बात देखें इस गीत की, आखिरी बात देखेंगे क्या? आखिरी बात क्या है? परमार भावनाएं दिल की तुली हुई है। परिवार भावनाएं दिल की तुली हुई है। जय हिंद महाराज। इस बंद को सुनो मेरे को। और परमार, वकील साहब, आदरणीय वकील साहब, इस बंद को सुनो, गाने का रहस्य है इसमें। परमार भावनाएं दिल की तुली हुई है, मुर्दे की भी ये देखो आंखें खुली हुई है। मुर्दे की भी ये देखो आंखें खुली हुई हैं मुर्दे की, जबकि मुर्दा आंखें मीच के मरता है, लेकिन मरने वाले की भी आंखें खुली हुई हैं। क्यों खुली हुई हैं? मुर्दे को भी एक डर है, मुर्दे को भी एक डर है, क्या कि मुर्दे को भी एक डर है। क्या डर है? ये कहीं कफन बिक न जाए। मुर्दे को भी ये डर है, कहीं कफन बिक न जाए, और धरती तो बिक रही है। कहीं कफन अगर ये मेरा गीत बुरा लगा हो तो एक बार ताली जरूर बजा दो।
जय हो साहब। पहले ये तो समझ लो कि मैंने कहा क्या है। मैंने तो ये कहा था कि गीत अगर बुरा लगा हो तो ताली बजा दो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया कि आप भाव में विभोर थे। भाव में जब विभोर होता है आदमी तो देखिए मिगी की जगह छिलके खिला देते हैं। भाव में विभोर भक्ति में जब आदमी होता है तो देखिए खिलानी थी मिगी लेकिन खिला दिए छिलके भगवान श्री कृष्ण को। अब एक बार मैं निवेदन करूंगा कि अगर मेरा गीत आपके दिल को जरा सा भी कसका हो तो एक बार भगवती के नाम से ताली अवश्य दें। और लीजिएगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि डंडा गड़ गया है या क्या गड़ गया है, क्योंकि आपका नाम ही शंभू बाबरे है तो बाबरे की मुंह लगना मैं तो ठीक समझूंगा नहीं भाई। अगर बाबरे के मुंह लगोगे तो ईंट मारेगो। इससे इज्जत बचानी है तो चुपचाप ही रहो। एक गाना आया था, सुनिएगा। हम जिए मरेंगे साथ हम जिए मरेंगे साथ, ये निर्णय कौन करे। और हम इतना करेंगे प्यार के दुनिया याद करे। लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन मैंने कुछ खोज की और ये निष्कर्ष निकाला। क्या? सीधा आदरणीय वकील साहब, खाने वाले से बड़ा खिलाने वाला है। तो साहब गलत बात है, सही है। खाने वाले से बड़ा खिलाने वाला है। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? जरा हामी तो भर के बताओ, सही है? खाने वाले से बड़ा खिलाने वाला है। और हकीकत क्या है? मारने वाले से बड़ा, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है और खाने वाले से बड़ा खिलाने वाला है। पवन भैया मेरी आवाज सुन रहे हो? पवन प्रजापति किधर चले गए? और ये पवन लड़का, मैं बता रहा हूं, मेरी जुबान पे सरस्वती बैठी है। ये प्रजापति समाज में अगर आपका सहयोग मिल गया ना, इतना ईमानदार व्यक्ति मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। इसके लिए एक बार ताली बजा दो। इतना ईमानदार और मेहनती। एक बार मैंने कोशिश की, मैंने कहा पवन भैया, बोलो कहो, मैंने की चाय वाय पिलवाओ कमेटी के पैसों में से, कि कमेटी के पैसों में से तो मैं चाय इस जन्म में तो पिलाऊंगा नहीं परमार जी, और अगले जन्म की मुझे मालूमात नहीं कि इंसान बनूंगा या क्या। हाँ, अगर तुमको चाय पीनी है तो ये पवन प्रजापति अपना खून बेच करके चाय पिला देगा, लेकिन आपको कमेटी के एक पैसे में से चाय भी नहीं। तो बात आई, बस तभी गीत को लिखा, खाने वाले से बड़ा खिलाने वाला है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला। अब सुनिए, ऐसा हुआ कहां? ऐसा हुआ कहां? एग्जाम्पल सुनिए। करण की इच्छा थी, करण की इच्छा थी, उस करण ने ऐसा चलन चलाया। करण की इच्छा पूरी कर दी
ऐसा चलन चलाया। भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु हाथ पे धर के मुझको चलाना, हाथ पे धर के मुझको चलाना, और अपना फर्ज निभाया। मैंने दांत तोड़ करके दान दे दिया है और मेरी ये इच्छा है कि मुझे अपने हाथ पर रख करके जलाना। इच्छा तो ये है कि ऐसी जगह जलाना जहां कोई न जला हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पर रख करके करण को जलाया तो बात पूरी हो गई। अब जल कौन रहा है? करण। और जला कौन रहा है? कृष्ण। जलने वाले से बड़ा, जलने वाले से बड़ा जलाने वाला है, जलने वाले से बड़ा जलाने वाला है, और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है, बड़ा बचाने वाला है, बड़ा बचाने वाला है। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए। इस गीत में एक खास बात और है, खाने वाले से बड़ा खिलाने वाला, जो अक्षर इधर वही उधर, और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला। अब देखिए आखिरी बात क्या आई? सक्षम थे श्री कृष्ण मगर ना अपना जोर दिखाया। श्री कृष्ण सक्षम थे, अगर चाहते तो एक पलक झपकते ही महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता, लेकिन सक्षम थे श्री कृष्ण मगर ना अपना जोर दिखाया, और बने सारथी महाभारत में अर्जुन युद्ध लड़ाया। अर्जुन से सब कुछ करवाया, वो अर्जुन युद्ध लड़ाया तो बात पूरी हो गई। लड़ने वाले से बड़ा, लड़ने वाले से बड़ा लड़ाने वाला, लड़ने वाले से बड़ा, सौरभ भैया, लड़ने वाले से बड़ा लड़ाने वाला है, और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। हाँ जी, जिन भक्तों की तरफ से ये आशीर्वाद आ रहे हैं, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ जितनी भी जनता बैठी है, और मैं जानता हूं कि आगरा की क्रीम पब्लिक बैठी हुई है, ये श्रोता लोग बैठे हैं और एक एक शब्द को पकड़ने वाले बैठे हैं, और ये यूट्यूब लगा हुआ है, हमें बड़े होश हवास में गाना गाना पड़ता है। श्री राम ने मर्यादा के सारे परण निभाए, श्री राम ने मर्यादा के सारे परण निभाए, लेकिन हनुमान जी के द्वारा सब अपने काम कराए। श्री राम सक्षम थे, लेकिन हनुमान जी से सारे काम कराए। हनुमान जी के द्वारा सब अपने काम कराए तो बात पूरी हो गई कि देखो काम कर रहा है हनुमान, करने वाले से बड़ा कराने वाला है। काम तो कर रहे हैं हनुमान, और करने वाले से बड़ा कराने वाला है, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। एक दिन में अपने मित्र के घर गया, और मित्र की तबीयत खराब थी, वो खाट पर लेटा था, और खाट इतनी छोटी थी, कमजोर थी कि बैठने की जगह नहीं थी, तो मैं धरती पर बैठ गया, जमीन पर बैठ गया, और मैंने उस मित्र ने कहा आप जमीन पर बैठे हैं, मैंने कहा नहीं, योग्यता में अगर आप मुझसे ज्यादा बात करें तो योग्यता में आप ज्यादा हैं, और मैं योग्यता में
कम हूँ, इसलिए आपको सम्मान दे रहा हूँ। बड़े बड़े संतों ने श्री सुखदेव को शीश झुकाया। उम्र में संत बड़े थे उम्र में, लेकिन योग्यता में सुखदेव बड़े थे। तो देखिए, बड़ा होता है आदमी कर्म से बड़ा होता है। और हकीकत ये है कि कर्म का जिनको ज्ञान नहीं है, कर्म का जिनको ज्ञान नहीं है, वो भटकते डोलते हैं। और जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, वो मुंह से ज्यादा बोलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बड़े बड़े संतों ने श्री सुखदेव को शीश झुकाया। श्री सुखदेव को शीश झुकाया। अरे कह परमार भागवत का परीक्षित ने पाठ सुनाया। परीक्षित पाठ सुना रहे और ऋषि मुनि कह रहे हैं कि आप छोटे हैं और हम आपने बड़ा बता दिया। तो देखिए, सुखदेव ने कहा कि नहीं, बड़े आप हैं, मैं छोटा हूँ। ऋषि बोले नहीं, योग्यता में आप बड़े हैं और योग्यता में हम लोग कम हैं। तो सुन, और भागवत सुना रहे हैं ऋषियों को, तो बात पूरी हो गई कि सुनने वाले से बड़ा सुनाने वाला है, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है, बड़ा बचाने वाला है, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। अगर बात मेरी सही हो तो एक मैया का सुंदर सा दरबार सजा है, मैया के लिए एक जयकारा लगा दो। बोल कहना, बोल सच्चे दरबार की जय। अब तो 30 मिनट का समय है, मेरा समय लगभग पूरा होने को है। 2 शब्द मैया के लिए बोलूंगा, उसके लिए कमेटी छूट दे मुझे। बोल दूं? हमारे बागड़े जी ने गाया, चलिया धीरे धीरे, चलिया धीरे धीरे, मैया है के सिंह सवार, चलिया धीरे धीरे। बागड़े जी मुझे कहते में शर्म आती है, और मैं कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे चाचा कहते हो, मेरा दर्जा पिता का है, तुम्हारा बेटे का है। जो तुम गा रहे हो कि चलिया धीरे धीरे, चलिया होले होले, ये तुम्हारे पिताजी ने कभी नहीं लिखी थी। ये गीत किसी उच्च कोटि के राइटर का है, ये मंच अपना मैटर लिखा हुआ गाने का है। तुम्हारे बस्ते में कुछ हो तो उसे गाओ। चलिया धीरे धीरे, बैरग बारे उगावते, लल्लू भजना बारे उगावते, सब दुनिया गा रही है और उसी को तुम गा रहे हो। ये तुम्हारे पिताजी का लिखा हुआ गाना नहीं, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। ये मेरा लिखा है जो मैं गा रहा हूं। क्या मंदिर में तू है और मस्जिद में तू है, बाहर में तू है तो अंदर में तू है। और एक बात और है, दुनिया में तू है। वकील साहब, इस पवन में भी तू है, समंदर में तू है, जब बाहर में तू है मैया तो अंदर में तू है। और यही कहूँगा क्या, जिधर देखता हूँ उधर तू ही जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू। मंदिर में तू है मैया, मंदिर में तू है मैया, समंदर में तू है, समंदर में तू है, समंदर में तू है, आहर में तू है मैया, जब बाहर में तू है मैया तो अंदर में तू है, अंदर में तू है तो मैया समंदर में तू है। और मैं तो
जिधर देखता हूँ मैया उधर तू ही तू अंदर में तू है, जिधर देखता हूँ, उधर तू ही तू है। ध्यानु ने जीवन भर ये तेरा गुणमा गाया था और काट के सिर मैया तेरे चरणों में चढ़ाया था और काट के सिर मैया तेरे चरणों में चढ़ाया था। तो मैया बोली कि ध्यानु तू कहे तो तुझे मैं जिंदा कर दूं। तो मैया उसी सर को उसके धड़ पे रखने लगी। तो ध्यानु ने कह दिया कि नहीं, ये सिर तो मैंने तुझे दान कर दिया, अगर मुझे जिंदा करना है तो कोई और सर दे मुझे। तो ध्यानु के सर पे नारियल का सिर जमा दिया और मैया ने मंत्र मारा, ध्यानु को जीवन मिल गया। तो हे मैया घायल में तू है, घायल में तू है मैया, धुरंधर में तू है, घायल में तू है मैया, धुरंधर में तू है, मंदिर में तू है मैया, अंदर में तू है, जो अंदर में तू है मैया, समंदर में तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है भैया, अंदर भी तू है, जिधर देखता हूँ, उधर तू ही तू है। और मैया यही कहूँगा, नव दुर्गाओं में तेरी हर नारी ज्योत जलाती है। नव दुर्गा में तेरी ये मैया ज्योत जलाती है, ज्योत जलाती है, ज्योत जलाती है। नव दुर्गाओं में हर नारी तेरी ज्योत जलाती है, मनवांछित फल मैया हर एक नारी तुझसे पाती है, मनवांछित फल मैया हर नारी तुझसे पाती है। क्योंकि नारियों में भी वैरायटियां हैं। एक नारी वो है जो कन्नर में समाए गई, एक नारी वो है जहाँ शिवाली कहाई है, एक नारी वो है ताकि गोद खेले रामचंद्र, एक नारी ममता की मूरत नजर आई है, एक नारी वो है जो हजारों में बात करे, एक नारी वो है बात भैयन की डुबाई है। और मुझे ताली मिलनी चाहिए। अरे एक नारी वो है जो हजारों में बात करे, एक नारी वो है जो कन्नर पे चढ़ाई है। गंगा जी, एक नारी वो है जो कन्नर पे चढ़ाई है, एक नारी वो है जो के रावण की बहन बनी, ताने नाक अपनी जड़ दे कटाइए, जड़ते कटाइए, जड़ते कटाइए, जड़ते कटाइए, जड़ते कटाइए। ये नारियों की वैरायटी है। एक नारी वो है जो हजारों में बात करे, एक नारी वो है नर से भी शर्माई है, एक नारी वो है सिंदूर को मिटाए दियो। देखिए जो सच्चाई होती है वो कहनी पड़ती है। अरे किस पर वो नारी बोलो नहीं आज तक ऐठी है। वकील साहब, अरे किसी के ऊपर वो नारी नहीं आज तक ऐठी है। अरे नार सोनिया भारत के पीछे सिंदूर मिटाए के बैठी जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उसको तो कहना पड़ता है।
एक नारी वो है ताकि गोद खेले रामचंद्र, एक नारी ममता की मूरत नजर आई है, और एक नारी वो है जो हजारों में बात करे, एक नारी वो है बाता भैयन की डुबाई है। और ऐसे कह दो, अलंकारी पेश करना है तो ऐसे कह दो क्या, नारी के नारी से नारी, नारी बिन जीवन है नारी, जय हो। नारी हर जीव में बात करे तो नारी से ही दुनियादारी, नारी से ही दुनियादारी, नारी से ही दुनियादारी। परवाकू परस पूरी मन की मुराद हो, तोज को करन टीको भैया को जाऊंगी। ये त्योहार बन गए, परवाह को देवी पर सी जाती है, तोज को टीका भैया का होता है। तीज को सखिन संग झूला पे झूलूंगी, हरियाली तीज। चौथ को उपास और अरग चंदा पे चढ़ाऊंगी, चौथ को उपास और अरग चंदा पे चढ़ाऊंगी। पंचमी बसंत की पीरे पोशाक पहरे, छठ देवो छठ शीस दाऊ को नवाओ, छठ देवो दाऊ को बनाओ, दाऊ को बनाओ, दाऊ को बनाओ। छठ देव छठ शीस दाऊ को नवाऊंगी। साथ कुशी तला जब आवेगी सप्तमी, ताली मिलनी चाहिए। सातक और शीतला आवेगी सप्तमी, अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए, अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए, अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाइए। और नौमी को नौ दुर्गा कह के बुलाइए, घर बैठ के वो मैया जमाइए। नौमी को नवदुर्गा पूजी जाती है। और दसवीं दशहरा को पर्व देखो मनो जाए, दसवीं दशहरा को पर्व देखो मानो जाए। गंगा मैया में जाए करके नहाई है, एकादशी व्रत में तो आमरे की पूजा करूं, द्वादशी प्रदोष व्रत मन हर्षाई है। तेरस को आवेगी जब धनतेरस आवे वाली है, तेरस को आवेगी जब धनतेरस, 14 को अंत माए हाथ में बंधाई है। और निकल के गए अभी 2 दिन पहले, माँ बस श्राद्ध करो अपने पुरखन को, तो पूनों को उत्तम गुरु मंदिर में तू है मैया, समंदर में तू है, जिधर देखता हूँ मैया उधर तू ही है, जिधर देखता तू है मैया समंदर में तू है। अगर ये राउंड अच्छा लगा हो तो एक बार मैया